आपकी वर्कशीट नंबर 37। तो आप पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो रोमन नंबर होते हैं उनके बारे में। रोमन काउंटिंग क्या होती है आप सब जानते हैं। आपका जो ये वर्कशीट में आपका क्लास लिख के आता है, ये भी आपके रोमन काउंटिंग में ही लिख के आता है ना? आपने नोटिस की है कभी ये बात? ये आपकी रोमन काउंटिंग कहलाती है। तो चलिए देखते हैं, लेट अस रिकॉल। चलिए रिवाइज करते हैं, सोचते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं कि हमने इस तरह के नंबर और कहाँ कहाँ लिखे देखे हैं। तो रोमन न्यूमेरिकल्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन क्लॉक्स एंड टू रिप्रेजेंट आवर क्लास। तो देखिए यहाँ लिखा है कि रोमन नंबर जो है वो आपकी क्लॉक्स यानी कि जो घड़ी होती है मोस्टली उसमें यूज़ होते हैं। जो पुराने ज़माने की घड़ियाँ थी उसमें तो ख़ास तौर से यूज़ होते थे। इसके अलावा आजकल जो हम अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी रोमन काउंटिंग से ही करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो आप लोग जानते हैं रोमन गिनती कैसी होती है। शुरू से आप लोग लिखते आए कि एक डंडा तो 1, 2 डंडे हो गए तो 2, 3 डंडे हो गए तो 3। उसके बाद एक डंडा और एक वी बना दिया तो 4, खाली वी बना दिया तो 5, वी के इस तरफ डंडा बना दिया तो 6, एक और बना दिया तो 7, एक और बना दिया तो 8, है ना? इसी के बाद ये होता है 10। 10 से पहले एक डंडा बनाया तो 9 और 10 के बाद एक डंडा बनाया तो 11। देखिए है यही चीज, हमेशा याद रखिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी काउंटिंग्स है जिसको हमने करा है, जैसे 1, ये हमेशा एक ही रहेगा तो अब इसमें हम प्लस करते चलते हैं, 2, 3, है ना? इसी तरह से ये 5 है। अब देखिए ये 5 है, 5 से इधर अगर हम 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है 5 से 1 माइनस, तो क्या हो गया? 5 से 1 घटाएंगे तो 4। और अगर वही डंडा हम इस तरफ बनाते, ये बहुत फैक्ट की बात है, इसको दिमाग में रखिएगा तभी आप आगे के एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ। जैसे जो बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे कि ये हो गया 5, ये हो गया 10, ठीक है, ये होते हैं आपके बड़े बड़े नंबर। इनको हम एग्जैक्टली 1 डंडे बना के तो अब 10 नहीं बनाएंगे ना, तो हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इनसे अगर हम इस तरफ कोई चीज लिखते हैं तो इसका मतलब वो डिजिट इसमें से माइनस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने इधर 1 लिख दिया तो इसका मतलब है 10 में से 1 को माइनस करके 9 बनाना है। लेकिन अगर वही डिजिट हम इधर लिख दे तो इसका मतलब होगा 10 में 1 प्लस करके इसे 11 बनाना है। क्या बनाना है? 11 बनाना है। आई बात समझ में? तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखिए अब अगर हम इधर डंडा बनाते हैं तो इसका मतलब 4 होता है, जबकि इधर बना देते हैं तो 6 होता है। ये क्या? ये खुद 5 है। ये क्या? ये खुद 10 है। तो 10 से इधर डंडा बनेगा तो वो चीज उसमें से माइनस होती चलेगी, यानी कि 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, 9 बन गया। अब इधर हम बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डिजिट इधर प्लस करनी है, 1 बना दिया तो 11 हो गया, 2 बना दिए तो 12 हो गया, 3 बना दिए तो 13 हो गए। आ रही है बात समझ में? चलिए अब जरा हम काउंटिंग को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है सिंबल यूज फॉर रोमन न्यूमेरिकल्स विद एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताए गए हैं कि कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आप अपनी क्लास अक्सर इन्हीं नंबर्स में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं 7 की। तो देखिए एक उसमें और ऐड ऑन कर दिया, 7 हो गया, एक और ऐड ऑन कर दिया तो 8 हो गया। ठीक, अब ये आपका क्या है? ये है आपका 10। ठीक, अब 10 में से हम क्या करेंगे? 1 को माइनस करेंगे तो हो गया 9। फिर 10 अकेला रहता है। फिर जैसे ही हम उसमें 1 प्लस कर देते हैं, ये 10 बनाया, 1 इधर बनाया तो इसका मतलब प्लस हो गया, ये 11 हो गया। एक और बना दिया तो देखिए 12 हो गया, एक और बना दिया तो 13 हो गया। इसी के साथ इधर बना दिया तो देखिए ये 2 डिजिट हो गई ना, तो इसका मतलब ये कि इसमें से इसे माइनस कर दिया, ये हो गया आपका 4। तो ये क्या हो गया आपका? अगर इस 10 को हम प्लस कर दे तो ये क्या हो गया आपका? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, ये हो गया आपका 14। ठीक, अब अगर डंडा हटा दिया, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो ये हो गया 15। ठीक, अब इधर डंडा लगाया 16, एक और लगाया 17, एक और लगाया 18। ठीक, फिर ऐसे करके ये बनाया, ये तो हो गया 10, इसके इधर एक ये बनाया तो इसका मतलब ये तो 9 था, तो क्या हो गया 19। आधी समझ बात? ऐसी 50 को हम लोग क्या बोलते हैं? 50 को बोलते हैं L, 100 को क्या बोलते हैं? C, 50 को 500 को क्या बोलते हैं? D, और 1000 को क्या बोलते हैं? M। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ आपको सिखाया गया है कि कैसे करना है। तो देखिए वही चीज जो भी मैंने आपको बताई, वही चीज यहाँ आपको सिखाने की कोशिश की गई है। इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट्स ऑस्कर, यानी कि जितनी बार वो नंबर, वो सिंबल आपको दिखाए जाएंगे, रिपीट किए जाएंगे, वो उतनी बार ऐड होते चलेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे एक है तो एक, अगर हम उसमें एक और रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो 2 हो जाएगा। ऐसे देखिए 2 रिपीट हुआ तो इसका मतलब ये 20 हो गया, 10 के 2 हो गए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 30 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब आगे देखिए क्या लिखा है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होता है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक। बट द सिंबल 5, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, लेकिन अगर हम बात करें ये 5 का, ये L और ये D, यानी कि आपका 5, 50 और 500, ये सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होते। आपके 10 के सिंबल रिपीट होंगे, 1 के सिंबल रिपीट होंगे, बट आपके ये 5, 50 और 500 ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, इस चीज का ख्याल रखेंगे। अब ये आपका लिखा है ना 10 C, ये आपके रिपीटेड है, ये आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर values it written to the right of the symbol of greater value, its value get added to the value of greater symbol। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, वही बात जो भी मैंने आपको बताई कि अगर कोई स्मॉलर वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू के राइट हैंड की तरफ, यानी जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखी है, तो आपको उसे ऐड कर देना है बड़े के साथ। तो 5 है और 1 प्लस करा तो 6 हो गया, ठीक। जैसे 10 में 2 प्लस करे तो 12 हो गया। लेकिन वही उन्होंने बोला इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट, लेकिन अगर स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट की तरफ है और ग्रेटर वैल्यू आपकी राइट की तरफ है, तो आपको ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करना है। जैसा कि यहाँ हमने आपको दिखाया कि 5 पहले है और 5 बाद में है, 1 पहले है ना, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसी तरह से देखिए C माने होता है 100 पहले है और 10 बाद में, तो इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके साथ जो हिंदी की वर्कशीट आई थी वो अपलोड की जा चुकी है, आप लोग देख लेंगे। यहाँ लिखा लेट अस डू, करके देखिए, राइट रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म द फॉलोइंग। अब आपको इन चारों के न्यूमेरिकल्स लिखने हैं, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख के बताती हूँ। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 आपको पता है कि V की तरह बनता है, सिंपल सा V की तरह 5 बना लेंगे। उसके बाद ये आपका 28 है, तो देखिए 10 और 10 20 ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया 8, ये हो गया 28। आपको पता है 100 जो है वो C होता है। अब अगर बात करें हम 72 की, तो आपको पता है कि 50 जो है 50 होता है L प्लस, फिर ये 2 हो गए 10, तो ये हो गया 10, और उसके बाद ये आपका हो गया 12, तो देखिए ये हो गया 12। अब आप इसे काउंट करिए कितना हो गया, 50, 10, 60 और ये आपके हो गए 12, 72, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।